हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर और क्लोज स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे। ओपन स्पेयर एंड क्लोज स्पेयर। देखो, R2 में आपने सर्कल पढ़ा है ना। R2 में सर्कल के बारे में आपने पढ़ा है। तो सर्कल क्या होता है? कोई भी पॉइंट होगा x0 और उससे एक निश्चित दूरी r रेडियस पे एक आने वाले पॉइंट का एक कलेक्शन लेंगे हम, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये इसे पॉइंट x0 से r दूरी पे है ये सारे पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, r दूरी और r दूरी से कम दूरी के जितने पॉइंट, मान लो यहाँ कोई पॉइंट आ गया, मतलब इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे, इस सर्कल r रेडियस के सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे उनका कलेक्शन लेंगे और उसको डिनोट करेंगे s r रेडियस। और जो सर्कल है वो किसके राउंड बना हुआ है? x0, तो x0। तो कहने का मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट जो इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब ये कहाँ से आ रहे हैं? हमारी मैट्रिक x, मतलब हमारा जो सेट है x, वहाँ से वो सारे x जो इस x0 से जो दूरी बनाएंगे वो r से छोटी होनी चाहिए कि d ऑफ x0 इज लेस देन r। तो ये जो कलेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसे सर्कल को। यदि हमारा x है वो R2 है तो मतलब इस सर्कल को हम बोलेंगे ओपन स्पेयर यदि ये जो दूरी है वो स्ट्रिक्टली लेस देन r हो तब। आई बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं 3D में। 3D में आपने स्पेयर पढ़ा है ना। स्पेयर क्या होता है? बॉल होती है, ठीक है। एक कोई पॉइंट होगा, इन जनरल कोई पॉइंट लेंगे x0, इसके राउंड एक हम बॉल बनाएंगे, बॉल। तो ये बॉल क्या करेगी? इस साइड भी, मतलब ये ऊपर की साइड भी r दूरी पे, और इस इधर भी r दूरी, इधर भी r दूरी, सब चारों तरफ r दूरी होगी। तो इस स्पेयर के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उनका हम कलेक्शन लेंगे, उसको बोलेंगे ओपन स्पेयर। तो इसमें भी क्या लेंगे? एस आर x0 इज इक्वल टू, देखो अगर क्लोज ओपन स्पेयर ले रहे हैं तो यहाँ पे x0 के राउंड ये ओपन वाला चिन्ह लगेगा और क्लोज वाले में क्लोज लगेगा। वो बता देता हूँ आपको, x बिलोंग टू R3 और d ऑफ x0 इज लेस देन r। तो इसको हम ऐसे सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो थी एग्जाम्पल से समझाया मैंने। इसको अगर मैथमेटिकली मैं आपको डेफिनेशन दूं तो वो देख लो। ओपन स्पेयर, तो ओपन स्पेयर के लिए पहले तो हमें एक पॉइंट चाहिए x0 और फिर चाहिए एक रेडियस। लेट x0 बिलोंग टू x एंड xd be a metric space, xd be a मैट्रिक स्पेस। x0 x का कोई भी बिंदु है और x और d भी ए मैट्रिक स्पेस, xd एक मैट्रिक स्पेस है। देन द सेट, हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, एस आर x0 इज इक्वल टू x बिलोंग टू x, x के वो सारे के सारे एलिमेंट जो x0 के साथ है जो दूरी है वो r से लेस देन हो रही हो, तो वो सारे पॉइंट का कलेक्शन एस आर x0 इज कॉल्ड ओपन स्पेयर ऑफ रेडियस r। आई ना बात समझ में?
तो वो सारे के सारे पॉइंट जो एक्स नोट के साथ दूरी है वो लेस देन आर हो रही हो, तो उसको हम ओपन स्फीयर बोलते हैं। इसका ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, एस रेडियस और वो पॉइंट, और ओपन है तो ओपन। और इसको मैट्रिक में इंटीरियर के रूप में भी या नेबरहुड के रूप में भी काम करते हैं, लेते हैं। एंड एस आर एक्स नोट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। हम इसको एक्स नोट का नेबरहुड भी बोलते हैं। रियल में नेबरहुड की क्या डेफिनेशन दी थी? रियल में हम बोले थे कि उसके अराउंड ओपन इंटरवल जो बनेगा छोटा सा, उसका हम नेबरहुड बोलते हैं कोई पॉइंट का। यहाँ पे जो नेबरहुड बनेगा वो, क्योंकि ये 3D में आ जाता है ना, 3D क्या कितनी भी डायमेंशन हो अपने एक्स की, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अराउंड एक बॉल बनाएंगे, ठीक है, और स्पेयर बनाएंगे, वो कहलाएगा अपना नेबरहुड, ठीक है। ये तो हुआ ओपन स्पेयर। और मैं आपकी इसको एग्जाम्पल समझा चुका हूँ। 2D में अगर x इज इक्वल टू R2 देन एस आर एक्स नोट इज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर अराउंड एक्स नोट, ठीक है। और 3D में ये स्पेयर बन जाता है, और R में अगर हमारा जो सेट है वो रियल लाइन हो देन ये इंटरवल होगा, ठीक है। एस आर एक्स नोट इज इंटरवल अराउंड एक्स नोट ऑफ लेंथ देखो लेंथ कितनी हो जाएगी इसमें, एक्स नोट से आर इधर, ये एक्स नोट इधर आर दूरी और इधर भी आर दूरी, तो ये कितनी होगी टोटल आर प्लस आर, 2r ऑफ लेंथ 2r लेंथ का एक इंटरवल बनेगा एक्स नोट के अराउंड। तो ये भी आर ओपन और ये भी आर, तो ये वाला पॉइंट हो गया एक्स नोट माइनस आर, और ये एक्स नोट प्लस आर, एक्स नोट माइनस आर, एक्स नोट प्लस आर। आई ना बात समझ में? तो ये था हमारा ओपन स्पेयर। अब बात करेंगे क्लोज स्पेयर की। क्लोज स्पेयर में बस इतना ही है कि उसमें एग्जैक्टली मतलब आर के इक्वल भी पॉइंट ले सकते हैं, मतलब उस स्पेयर के बाउंड्री पे जितने पॉइंट आ रहे हैं उनको भी हम साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लोज स्पेयर XDBA metric space x not belong to x, then the set S R, यहाँ पे क्लोज लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्लोज ओपन में ओपन, क्लोज में क्लोज, x belong to x such that d of x x नॉट इज लेस देन इक्वल टू r। यहाँ पे इक्वल टू लगेगा क्योंकि हम r दूरी मतलब जो r दूरी के साथ r दूरी पे जो एग्जैक्टली r दूरी पे जो पॉइंट है उनको भी साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। कहने का मतलब उस सर्कल की बाउंड्री पे, उस स्पेयर की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उनको भी साथ में ले रहे हैं, और ओपन स्पेयर में बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं लेते हैं। तो ये देन या फिर द सेट इज कॉल्ड क्लोज स्पेयर ऑफ रेडियस आर एट एक्स नॉट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा, बाउंड्री इंक्लूड हो जाएंगी। अगर हमारा x इज इक्वल टू R2 देन एस आर
एक्स नोट इज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एट एक्स नोट with including boundary with बाउंड्री पॉइंट्स, वो बाउंड्री पॉइंट को भी साथ में कंटेन करेगा, ठीक है। और अगर x इज इक्वल टू आर होगा तो क्लोज इंटरवल आएगा उसमें, ठीक है। तो ये था हमारा ओपन स्पेयर एंड क्लोज स्पेयर।